सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाहूँ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटिया धारा ध्यावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटिया धारा ध्यावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जामे गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं जो देव सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप ये यथार्थ भक्ति ज्ञान सुन रहे हैं।
ना जाने कौन से युगों युगों के आप जी के पुण्य संस्कार आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिस कारण से आप जी को मानव शरीर उस समय में मिला हुआ है जो समय परमात्मा ने पहले निर्धारित किया हुआ था। कलयुग का ये 5500 वर्ष जब बीत जाएगा, उस समय परमात्मा ने कहा था कि सभी पुण्यात्माओं को सत भक्ति का संदेश देकर संपूर्ण अध्यात्म साधना का मार्ग बता करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराएंगे। तो वो समय अब आ चुका है। कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है। परमात्मा का वो ठीक का समय, निर्धारित समय आ चुका है। तो आपकी बहुत ही प्रबल किस्मत है, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो आप जी को अब मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का। पुण्यात्माओं, थोड़ी सी सतर्कता बरतना और जरा सा विवेक से काम लेना, अब के आपका युगों युगों का ये झंझट मिट जाएगा। असंख्य जन्मों का ये दीर्घ रोग लगा हुआ है अपने सभी को, जन्म और मृत्यु का। जब तक जन्म और मृत्यु है, सुख जीव को नहीं हो सकता। आप देखते हो, जिनके संतान नहीं है वो संतान की ही कामना करते रहते हैं, और जिनके संतान है वो अपने बच्चों में कितना प्यार से रह रहे हैं। तो छोटे छोटे बालक कितने अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों को माता पिता कितने प्रिय लगते हैं, और एक सेकंड में ना जाने क्या बिजली गिर जावे इस गंदे लोक में, बालक ही मर जावे। एक बहन बता रही थी, जब ज्ञान हुआ, कहने लगी कि मेरी ननद आई हुई थी, उसका छोटा सा बालक था 1-1.5 वर्ष का। वो मेरी सास के साथ यानी अपनी माँ के साथ बातें कर रही थी, लड़का वहीं खेल रहा था फर्श पे, और वहां कोई पंखे का पंखा लगा रखा था। पंखे का एक तार निकल गया, वो स्विच में नहीं था, वैसे प्लग में सीधा ला रखा था। एक बच्चे ने मुंह में दे लिया। 1 घंटे के बाद माँ बेटी बात करके देखा बच्चा कहाँ है, देखा तो वो खत्म होया पड़ा है, टक्कर मार मार कर रो रहे हैं। 2 मिनट पहले पता नहीं के निंदा चुगलियां कर रही होंगी, पता नहीं क्या क्या आशाएं लगा रखी होंगी। पुण्यात्माओं, आप बालक हो बिल्कुल, चाहे यहाँ राष्ट्रपति बना हो कोई, चाहे प्रधानमंत्री हो सारी पृथ्वी का, जब तक इस ज्ञान को नहीं समझेगा वो इंसान वाला कर्म नहीं कर रहा और ना कर सकता। और इस ज्ञान को समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आपने। जो भी आज तक हमने ज्ञान सुना है वो कोरा अज्ञान है,
दंत कथा सुन रखी है। और जब ये सत्य कथा आपके रूबरू होती है, समक्ष आती है, तो एकदम ये मन अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर गाड़ देता है। 100 ऑब्जेक्शन, शंकाएं पैदा कर देता है। करने दो, सुनते रहो। इस सुनते रहने से ये ऑब्जेक्शन, ये सभी शंकाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए आप जी ने समय निकालना पड़ेगा। कहते जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, उस प्यास न भाग ही, जब लग दसे न आब। जिन हर जैसा सुमरिया, जिन्होंने जैसा भगवान का सुमरण किया, जितना समय लगाया, ताको तैसा लाभ, उनको उतना ही उसका लाभ प्राप्त होगा। और कहते हैं परमात्मा कबीर जी कि ओसा प्यास न भाग ही, ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं हो सकती जब तक धसे न आब, यानी जब तक गट गट 2 गिलास पानी नहीं पीवा आदमी, प्यास ना बुझ जाए ओस चाटने तक। तो एक काम चलाओ सी भक्ति करने से, ये तो ओस चाटने वाली बात है। तो इसके लिए गट गट गिलास पीने के लिए आप जी ने समय निकालना पड़ेगा। और कौन सा समय निकालें? जैसे आपके पास बहुत समय है जिसको हम दुरुपयोग करते रहे। जैसे 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, ये तो कर्मचारी अधिकारियों के लिए समझ लो। उसके बाद आपके पास 16 घंटे शेष हैं, 6 घंटे सोने के ला लो, फिर भी 10 बच गए। और 10 में नहाने धोने में ला लो, 2-3 घंटे खाने में लगा लो, फिर भी आपके पास 7-8 घंटे शेष बच जाते हैं। उनको, उनमें से 1-2 घंटा भी आप भगवान के लिए दे दोगे इस दिनचर्या में, बेड़ा पार हो जाएगा, गढ़ने की भी जरूरत ना है। तो पुण्यात्माओं, जैसे हमने पहले शिक्षा का ज्ञान नहीं था और शिक्षा की कोई हम आवश्यकता भी ना समझा करते, हमने देखे हमारे दादे परदादे सारे अपने परंपरागत कार्यों को करते रहे। किसान है, किसान के काम में लगे रहे, पिछली सारी पीढ़ियों की जितने भी याद हैं। मजदूर हैं, मजदूर वाली पीढ़ी अपने कर्म में लग गए। कुम्हार है, अपने बच्चों को वही ट्रेनिंग दे करके आगे काम लगा देता था। और वो अच्छा था, वो बहुत बेस्ट था, बेईमाना नहीं था। अपनी मेहनत मजदूरी से करके रोटी खाया करते थे, पाप के भागी कम बढ़ा करते। और अब हम माया पुजारी हो गए, 2 अक्षर सीख के अफलातून पाक गए। अहंकार का अंत नहीं, किसी अधिकारी ने देख ले, छोटे से छोटे कर्मचारी से बात कर ले, क्यों टाइम पर टूक मिल गया, 2 पैसे की नौकरी मिल गई, ना भगवान की जरूरत और ना कोई डर रहा किसी का। और फिर अगले जन्म में क्या बनेगा? कुत्ता बने, सिर में कीड़े पड़ेंगे, खाज लगेगी, गड़ी में बैठा टुकड़े की चिंता न्यारी। तो ये दुख नहीं दिखता उस प्राणी को, उस दुख को दिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए ये सत्संग किए जाते हैं। सत्संग वो होता है जिसमें केवल सत्य हो, असत्य का समावेश ना हो। और सत्य केवल परमात्मा ही बता सकता है, दूसरा सत्य बोल ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। तो वो परमात्मा कौन है जो सत्य बोलता है? वो सत्य साहिब है।
सत्य साहिब, सच्चा साहिब जिसके सारे काम सत्य, वो स्वयं भी सत्य। तो वो सत्य साहिब कौन है? वो कबीर साहिब है, जो काशी में इस कलियुग के अंदर, बनारस के अंदर, भारतवर्ष की पावन धरती पे 120 वर्ष रहे। एक जुलाहे का काम किया करते थे और अपनी मेहनत मजदूरी करके, अपना निर्वाह करके एक लीला किया करते थे कि बच्चों, यहाँ पर घनी शानो शौकत की आवश्यकता नहीं है, या घने धन के और कोठियां के चक्कर में पड़कर अपना जीवन नाश नहीं करना चाहिए। सब ब्रह्मांडों का दाता, सबका सृजनहार, सबका संचालक और समर्थ परमात्मा आकर के हमारे लिए एक झोंपड़ी में रहकर 120 वर्ष टाइम पास कर गया। वो ये बताना चाहते थे कि कोई नो सोचे कि ऊंची जाति वाले भक्ति कराया करें, राजा के घर पैदा हो ये भगवान हो सकते, जैसे राम और कृष्ण। उन्होंने सारी फड़क काट रखी हमारी। वो केवल एक सबसे निर्धन व्यक्ति का रोल कराया करते भगवान। हमें परमात्मा पर दृढ़ करना चाहते थे, वो चाहते हैं, आज भी चाहते हैं। जब तक तुम अपने संसारिक लोगों पर आश्रय रखते हो, रखते हो, उन पर आस रखते हो कोई अन्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, तो वो तो जो मनुष्य है, मानव सतर का ही आपको लाभ दे सकता है, और परमात्मा सारे लाभ देता है। तो परमात्मा कबीर जी चाहते थे कि आप जी भगवान पर आश्रित हों, और ये संसारिक जो चोचले हैं इनसे कुछ उल्टे हटो। तो प्रसंग चल रहा था कि ये शिक्षा, अब शिक्षा प्राप्त करके हम बेईमान और हो गए, चतुरता आ गई हमारे अंदर, एक शिष्टाचार खत्म हो गया। तो कहने का भाव ये है कि जो हम इस क्रिया को करते आ रहे हैं, हम उसी को फाइनल मान लिया था, हमें कोई यादें नहीं आवती कि और भी काम है इस मनुष्य जीवन का। परमात्मा आए, कहते सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृद्ध तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। कहते हैं सतगुरु आए, दया करी, ऐसे दीन दयाल। आत्मा को जब ये ज्ञान होता है ना, फिर यह तड़प उठती है, बता कि क्या काम हम कर रहे थे, करना क्या चाहिए था हमने। उसके लिए परमात्मा ने से फिर कैसी पुकार करती है। सतगुरु ने आड़ जगाई ये सखी, बरम भूल में सोऊं थी, साहेब ने आड़ जगाई है सखी, बरम भूल में सोऊं थी। जब ये आत्मा जागती है, फिर इसकी एकदम ये सतर्क होती है और विवेक करती है, क्या क्या काम कर रहे थे, क्या इतना ही काम था मनुष्य जीवन का। तो पुण्यात्माओं, इस गोल्डन चांस को अब चूक मत जाना। दास बार बार आपको सतर्क कर रहा है, ये दाव लगे आपका। कहते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। जैसे मोती ओस का, ऐसी तेरी आव,
और गरीबदास कहते हैं महाराज जी, गरीबदास कर बंदगी भाई बोर नहीं ऐसा दाव। ये दाव है आपका, एक मौका लग गया है असंख्य जन्मों के उपरांत। और पुण्यात्मा समझदार व्यक्ति, परमात्मा ने आप पहले शिक्षा दी है, इससे कुछ चतुरता ही है, इस चतुरता का ही दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करें। आज इतने इंटेलिजेंट है मानो, कोई एडवोकेट बना है, कोई जज बना है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर बन गया है, और कंप्यूटर तक की खोज कर ली। तो परमात्मा ने आपको ये माइंड दिया है, और हमारा उद्देश्य क्या है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दो। आज आपने बालक पढ़ा दिया, बेटा या बेटी, अच्छी पोस्ट मिल गई। एक बता रहा था मेरा लड़का एसडीएम सिलेक्ट हो गया, ब्याह की तैयारी कर रखी, बता रहा था मेरा रिश्तेदार का, वो भी अच्छी पोस्ट थी उसकी, उसका पुत्र एसडीएम सिलेक्ट हो गया, ब्याह की तैयारी थी। और वो अपने मित्रों को इनवाइट करने के लिए जा रहा था, दुर्घटना होगी, नई कार खरीद रखी थी, दुर्घटना में वह कार भी गई, इकलौता पुत्र भी गया। अपने आत्माओं, आप बहुत गहराई से सोचो, 10 बार आपको ये आपके ऊपर से मैल हटा रहा है, आपकी बुद्धि इतनी दब चुकी है, इसको इतना ज्ञान देकर मुश्किल से उबारा जाता है। और इस ज्ञान को आधार बनाकर कदम रखो इस भक्ति के मार्ग में, तब आप सफल हो पाओगे। प्रसंग चल रहा था कि ओसा प्यास न भाग ही, जब तक दसे नहीं आब। तो कम से कम पूरे 24 घंटे में से आप 2 और 3 घंटे भी भगवान के लिए दे दोगे ना, आपका काम बढ़िया पड़ा है। पर मर्यादा में रहना, मर्यादा से बाहर नहीं होना। अब देखो पुण्यात्मा, ये दूसरे संत भी परमात्मा की वाणी को पढ़कर जैसा उनकी बुद्धि ने काम किया, कुछ थोड़े बहुत मिलते जुलते से ज्ञान को बताते रहे। वो भी कहते हैं 2.5 घंटे भक्ति करो, जैसे 24 घंटे हैं वर्ष एक दिन रात में, तो 10% समय भी मालिक में ला दें तो 2.5 घंटे बन गए, यानी 2 घंटे 40 मिनट ला लो। तो कहने का भाव ये है कि इतना समय आप इस सत्य भक्ति पर दोगे तो उसका फल मिलेगा, और इतना ही समय आप अन्य संतों के कहने से उनके द्वारा बताए गए मार्ग में लगाते तो वो व्यर्थ था, वो व्यर्थ था। तो अब समय भी आपका लगे और उसका सदुपयोग भी हो, सतभक्ति करेंगे तो इतने में आपका मोक्ष हो जाएगा। मर्यादा इसमें बहुत जरूरी बताई है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, यहाँ प्रत्येक प्राणी को परमात्मा से डरकर रहना चाहिए। आज हम अज्ञानता के कारण ना जाने कितनी गलतियां कर बैठते हैं, और उन गलतियों के कारण फिर हम आगे चल के बहुत दुखी होते हैं। अब जैसे बच्चे छोटे होते हैं, नादान होते हैं, अनजान होते हैं, बिजली के तार ने को पकड़ कर, जैसे भी उदाहरण दिया था, उसको पकड़ लेते हैं और मुख में दे लेते हैं,
जीवन से हाथ धो बैठते हैं। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी बुद्धि मैच्योर हो जाती है, बुद्धि का विकास हो जाता है, फिर वो उस बिजली के निकट नहीं जावे। कहीं तार नंगा पड़ा होगा तो भी औरों को भी सतर्क करेंगे, आप भी दूर से जाएंगे। तो पुण्यात्मा, आज वर्तमान में ये दास जब जेई की नौकरी लगा था हरियाणा सरकार में इरिगेशन डिपार्टमेंट, सन 1977 में। उस समय पूरे विभाग में एक आधे अधिकारी के ऊपर उंगली टिका करती कि वो रिश्वत लेता है, और सब हॉनेस्ट होते थे। और जब दास ने सन 1995 में इस भक्ति मार्ग पर लगा, गुरुदेव के आदेश से नाम दीक्षा देने लगा, समय का अभाव हुआ। 1995 में 18 वर्ष सर्विस करके रिजाइन कर दिया, सर्विस छोड़ दी। तो उस समय 18 वर्ष के अंदर इतनी गिरावट आ गई थी कि एक आधे अफसर पर उंगली टिका करती कि वो रिश्वत नहीं लेता, बाकी सारे डूब लिए। तो कितनी स्पीड से गिरावट होगी हमारी। इस काल ने यू नाश करना था, हमारे अंतःकरण में मलिनता भरनी थी। माया की दौड़, इसको विकास मानते हैं। क्या विकास मानते हैं कि पश्चिमी देशों ने, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान आदि ने बड़ा विकास कर लिया। क्या विकास कर लिया? परमाणु बम बना लिए, अपनी सात का विकास कर लिया, अपने नाश का विकास कर लिया। फिर कंप्यूटर बना लिए, मोबाइल बना दिए, बड़ी अच्छी बात है। अपनात्माओं, यदि भक्ति नहीं है, भगवान राजी नहीं है, प्रसन्न नहीं है, और 2 वर्ष वर्षा ना करे परमात्मा, इनकी यह विज्ञान भी, इनका विकास भी धरा धराया रह जाएगा सारा। इनमें कोई बैठनी है ना पावे, टक्कर मार कर मर जा जनता। इन आपदाओं से बचने के लिए, और यहां तो सुख हो ही नहीं सकता। एक तरफ से कोई विकास होगा, दूसरी तरफ से और दुख पैदा हो जाता है। अब दूसरी बात, जैसे भारतवर्ष के अंदर, जैसे पहले भारतवर्ष पराधीन होने के कारण विकास नहीं कर सका, लेकिन विकास नहीं हुआ तो आत्मा का नाश भी नहीं हुआ था इतना, जितना स्वतंत्र होने के बाद हो गया। पहले अपना नेक नीति से रहा करते थे, भगवान से डरते थे। अब बद फैल गए हमारे। तो कहने का भाव ये है कि अब भी भारतवर्ष के अंदर अभी इंसानियत भी जीवित है, बड़े छोटे की थोड़ी बहुत मर्यादा भी जीवित है, और निर्लज्जता भी बहुत कम है। उसकी कहीं कहीं आग लगी दिखाई देती है, जैसे गुड़गांव जैसे शहर में इसको विकास मानने लग गया आजकल। लड़कियां अर्धनग्न घूमती हैं, ये खाक विकास है। पता नहीं किसी पजामी पहन का अंडे कार्टून बन के, तो ये विकास है। तो पुण्यात्मा, आत्मा के नाश को हमने विकास मान लिया। विकास अब शुरू होगा। हम परमात्मा की शरण में रहेंगे, भक्ति करेंगे, और परमात्मा हमारे को अनेक आपदाओं से बचाएगा। और जो आवश्यकता हमें होगी हमारे अनुकूल,
उस आवश्यकता को भगवान पूरा करेगा। कितना है कोई अपने आप को विद्वान मान रहा हो और वैज्ञानिक मान रहा हो और उसके सामने कोई आपत्ति आ जाती है तो कोई विकल्प नहीं उसके पास, और हम उस परम पिता की आड़ में चलेंगे, शरण में रहेंगे, तो हमारे ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आओगी तो परमात्मा आपको नारा दिखाओगा कि भगवान ऐसे काम करता है। तो पुण्यात्माओं, हमने भगवान पर आश्रित होना है। ठीक है, परमात्मा की देन है, जैसे कंप्यूटर है, ये एक विशेष देन है भगवान कबीर साहब की। इसका अब सदुपयोग होना चाहिए, इसका सदुपयोग हो। सदुपयोग कैसे हो? वैसे तो होगा, ये तो परमात्मा ने दिया इसलिए ना, मैं मानव स्तर की सोच नहीं है। या कंप्यूटर और इंटरनेट यहाँ से बैठे पूरे विश्व में भेज देते हैं, कहीं टीवी ऑन करो और सुन लो, इंटरनेट देखो, खोल लो अपना, वहाँ से सब देख सकते हैं। तो अभी तक इस टीवी का में क्या दिखाया जाता है? राजनेताओं की चोरियां, उन्होंने ऐसा करा, उसने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, चलो ठीक है। फिर कोरी बकवाद फिल्म, बेहुदी फिल्में दिखाई जाती हैं। फिर ये मोबाइल बन गए, इन मोबाइलों के अंदर ऐसे कुछ भी गंद भर लो इनमें, लेकिन अब इनका हम सदुपयोग करेंगे। इन टीवी चैनलों के ऊपर भगवान की चर्चा चला करेगी और मोबाइलों के अंदर परमात्मा की वाणी होया करेंगी। ये बकवाद नहीं रहेंगी कुछ दिनों में, क्योंकि ये करके छक लिए। अब जैसे एक बार ये दास गोवा स्टेट में सत्संग करने गया था, गोवा के अंदर। वहां 5 दिन का सत्संग किया और वो कुदरती उस समुद्र के किनारे ही 5-7 एकड़ यानी 1800 फुट की दूरी पर एक मैदान था, वहां सत्संग किया। फिर वहां घूमने चले गए उस समुद्र का किनारा देखने के लिए साथ में ही। तो वहां क्या देखा? वहां पर ये विदेशी पर्यटक आए हुए, बहन बेटियां एक लंगोट में पड़ी वहां पर, और वो उनके पति भी वहां पर ऐसे ही। फिर देखा, एक आध से बात की, तो वो भाषा हमारी समझानी, हम उनकी समझानी। तो दूसरे किसी ने बताया कि ये बड़े रईस व्यक्ति हैं, बड़ी फैक्ट्री है इनकी वहां। कोई इटली से आया था, कोई इंग्लैंड से आए थे, और यहाँ किस लिए आए? मैंने पूछा फिर यहाँ के क्या कर रहे हैं? ये रेत में लेट रहे। कि ये कहते हैं यहाँ जो आनंद है वो कहीं नहीं है। फिर उन कोठिया शर्मा मारोगे जब रेत में आनंद आता है। फूट गया बात। तो पुण्यात्माओं, हमारे परमात्मा ने जो हमें रहने की विधि बताई थी, एक अपनी लीला की थी, उस जैसा आनंद नहीं। उस आनंद को हम पुनः स्थापित करेंगे। अब यहाँ वैसे आनंद नहीं है, लेकिन हल्के दुख हल्का हो जा, थोड़ा सा कम हो जा, हम उसने आनंद मानते हैं। तो वो भी इस परमात्मा की रजा से आपको होगा। वो कैसे होगा? जैसे एक अंग्रेजी में कहावत थी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो सिंपल लिविंग मानना पड़ेगा अपन, इन बकवादा में नहीं।
हम देखा देखी दूसरों को देखकर हम अपना फैशन बनाते हैं, और जब हम इस फैशन से छकलेंगे हम आना वहीं पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे। नंगे थे कुत्ते बन का अपन अंडा करेंगे, कुत्तिया अपने कहिए ये एक लंगोट बांधे पड़ी बकवास करे बाल भगत भी व्यक्ति भी। तो कहने का भाव ये है, मनुष्य का जो जीवन दिया है परमात्मा ने, उसको मनुष्य के की तरह ही जिए हम, पशु पक्षियों की तरह इस जीवन को व्यर्थ ना करें। तो क्या बताते हैं परमात्मा, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मंजारे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मंजारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई लंका तोड़ बेलंका रे तोड़ी, वो अहि रावण से मारे। लंका तोड़े बेलंका रे तोड़ी, अहि रावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दियो रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मंजारे। सेतु बंधा जब सेना उतरी, वो चढ़ गए पद्म 18। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई लंका तोड़े बेलंका रे तोड़ी, अहि रावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नर सिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नर सिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, हिरणा कुश उदर विदारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। हा हा हु बंदे होते, वो तौलत हैं बलबारे। हा हु बंदे होते, तौलत हैं बलबारे। गज और गरा बने भवसागर, 10 सेंस अधिकारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया। भाई श्वास घटो बलहीन भयो, जद खेच लियो मजदारे। श्वास घटो बलहीन भयो, जब खेच लिया मजदारे। अर्ध नाम रसना से टेरा,
सुमरत है निरंकारे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। भाई नारद मुनि त्रिकाली रे योगी जिन मन गर्भ किया रे। नारद मुनि त्रिकाली योगी जिन मन गर्भ किया रे। पल में पूत बहतर जाए रोवत केस उपाड़े मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। भाई कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोटि सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा रे होते 56 करोड़ सिंगारे। अम्बरीश के चले अपूठे वो दुर्वासा से हारे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। भाई दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन दी थी वो बढ़ गए अंत अपारे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे मन तू। भाई भीष्म पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे। भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे। महाभारत में टटीरी के राखे घंटा टूट पड़ा रे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। भाई 33 करोड़ 33 कोटि यज्ञ में आए वो 88 सारे। 33 कोटि यज्ञ में आए 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता वहाँ सुपच का शंख बजा रे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। भाई चमरा कनक जनेऊ काढ़ा वो व्यपरत पंडित सब हारे। भाई चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विप्र पंडित सब हारे। जुल्हे के घर बालद आई जिसके केसों से बन जा रे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। मीराबाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे। मीराबाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो गया सर्द ही और मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे मन तू भोगेगा अपना किया रे। भाई कंस के सीचा नौर खपावण उन जीते मल अखाड़े। भाई कंस के सीचा नौर खपावण जीतन मल अखाड़े। कृष्ण को तो यश दिया है ये कबीर न कारज सारे मन तू पावेगा अपना किया रे
भोगे गया अपना किया रे मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। भाई शंखों कृष्ण करे खवासी, धन तू सृजन हारे। ये शंखों कृष्ण करे चाकरी, धन तू सृजन हारे। दास गरीब करे को सरवर, ऐसा शीश हमारे मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। पुण्यात्मा परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये सभी ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में 1 से और 4 में 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस पूरे वृक्ष के विभागों को अलग अलग डिफाइन कर दे, परिभाषित कर दे, बता दे, उसको जानता है मूल सहित स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आता। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले भगवान खुद आए थे, कबीर परमात्मा, वो अमर पुरुष, सत्य पुरुष। कबीर जी सत्य पुरुष हैं। उन्होंने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को, और सभी सदग्रंथ उन्हीं की देन है, जिस सतर का जिसने चेष्टा की है। तो उस परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सरपुरुष जिसको ज्योत निरंजन काल कहते हैं, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे जमीन से बाहर जो पोर्शन दिखाई देता है, तुरंत बाद जमीन के तुरंत बाहर वो तना, वो तो अक्षर पुरुष समझो। उस अक्षर पुरुष के फिर एक मोटी डार है, एक मोटी डार समझो, होती तो काफी है लेकिन उनमें से एक मोटी डार समझो, वो सरपुरुष है, ये ज्योत निरंजन। और उसके 3 शाखा हो तो वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा। जैसे देखिएगा, ये देखिएगा, एक ये है संसार रूपी वृक्ष, ये समझिएगा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं, पेड़, वृक्ष। तो ये तना जो है इस यहां से पेड़ माना जाता है, इसके ऊपर सारे, इस पेड़ पर ही सारी व्यवस्था होती है। अक्षर पुरुष परमात्मा ने बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं ये, और हम आप जी यहाँ पात रूप संसार। और ये जड़ कौन है? ये जड़ कौन है? ये हो परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ये संसार रूपी वृक्ष की मूल है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में 16-17 में इसी के विषय में जानकारी दी गई है
कि जो संत इसको जड़ से लेकर और सभी टहनी शाखाओं तक बता दे, मूल सहित जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं आते हैं उस ज्ञान का प्रचार करने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। तो जब परमात्मा आए तो उन्होंने ये ज्ञान बताया। कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। और जड़ वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है। उस जड़ की जानकारी देने के लिए दास भेज रखे कि जड़ कौन है, मूल कौन है संसार का। तो ये मूल जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये कबीर परमेश्वर है जो काशी में धानक रूप में, दुल्हा रूप में रहा करते थे। और वो खुद भी कहते हैं कि अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी ऐसी। परमात्मा कहते ना मेरे कोई माता पिता है, मेरा जन्म नहीं हुआ, ना मेरे कोई स्त्री, और जुल्हे का सुत आण कहाया, जनता मेरी हंसी करे, दानक है, जुलाया है, पर समय आने पर पता चलेगा मैं कौन हूं। तो आज उस परमात्मा का पता चल गया वो कौन है, वो हमारे पिता हैं। तो इसमें बताया है कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ज्योति निरंजन है, इसके 21 ब्रह्मांड है, इतना ही ये प्रभु स्वामी है। और अक्षर पुरुष इसके 7 शंख ब्रह्मांड है, ये इतना ही स्वामी है। और ऑल ओवर कंट्रोल असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी, इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष के ऊपर भी जिसकी सत्ता है, उन सहित सब का जो मालिक है वो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण ब्रह्म है, कबीर साहब है, जो काशी में दानक रूप में आया था पुण्यात्मा। हमने भगवान की डेफिनेशन का ही नहीं पता था अभी तक। कोई कुछ सट्टे मारे था, हमने वो भी मान ली, कोई कुछ तुक्के मारे था वो भी हमने मान ली, क्योंकि हमें कुछ ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा ने आपको शिक्षित इसलिए किया है कि आप भगवान पहचान लो। और 2 रोटी का रोड़ा है इस सारे जीवन में, 2 रोटी, 2 समय के टूक, और तो बढ़िया देगा आपको, 10 पर लिखवा लो चाहे, इस पर ध्यान ज्यादा। लेकिन हमने भक्तों की तरह रहना पड़ेगा, बकवादियों की तरह नहीं। हम अलग से एक ऐसा समाज तैयार करना चाहता है ये दास कि दुनिया नु देखे कि भगत हो तो ऐसे हो, हमारी बेटे ऐसे नेक हो, बेटियां नेक हो। अब भी बहुत से भक्त कहते हैं जी, ये चर्चा आम होगी है कि भी बच्चों का ब्याह करे तो इस दास की संगत में करे, बीड़ी वह पीते नहीं, शराब वह पीते नहीं, हाथ भी ना लाते। आधा सुख तो बेटी ब्याह वाले 9 दिन हो जाए, जो उस लड़की का पति दामाद एक नेक आत्मा हो, जीवन सफल हो जाता है। पहले तो बेटी ब्याह की चिंता, ब्याहने के लिए फिर पता नहीं के कुब्द करनी कराते हैं लोग, दहेज मांगते हैं। तो यहाँ तो कति कलीन चिट कर रखी है दास ने, जो रिश्वत लेगा, जो दहेज लेगा, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीवेगा, वो भक्ति के आसपास नहीं रहेगा। भगवान साथ दे नहीं, और भगवान साथ नहीं देगा तो फिर भगत की सा, और भगता के तो भगवान साथ दिया करे।
हाथा पर रखेगा अपने परमात्मा। सबको याद रखना। और फिर ये समाज हमारा किसी भी फील्ड में जाएगा, चाहे कोई डॉक्टर बनियो, चाहे इंजीनियरिंग बनियो, क्योंकि रोटी के लिए चल रही है, इसमें थोड़ा बहुत तो हिस्सा लेना ही पड़ेगा आपसे। और चाहे कोई अन्य किसी फील्ड में भी जाएगा, भगवान से डर के रहेगा, निर्भय होकर काम करेगा बेटा या बेटी, जहां भी, चाहे कोई बिजनेस में होगा या अपने घर में रहेंगे, शांति से रहेंगे। तो कहने का भाव ये है, जो हाहाकार माचरी से, बताओ वर्तमान में जजों पर भी उंगली टेक के कुछ लोग भ्रष्ट हो गए, प्रशासनिक अधिकारी, फिर कहाँ जावाई जनता गरीब। राजनेताओं की ताब रोज कल की पार्टी देखो हो, किसने इतने घपला कर दिया, उसने इतने 1000 करोड़ का, लाख करोड़ का कर दिया। सिर में मारेंगे उन करोड़ों का, ज्ञान को नहीं। उस अनजान बालक की तरह बिजली के तार को मुख में दे बैठे ये, तो फिर हाथ भी ना लावा जहर दिखाई देगा। वो पैसा कहां से आता है? टैक्स का। टैक्स कहां से आता है? आपसे, गरीबों से, खून पसीने की कमाई करते हैं मजदूर, किसान या कोई भी गरीब है, तो वो उससे टैक्स, कपड़ा खरीदता उस पर टैक्स, टैक्स तो आपके ऊपर है सारा। तो उस टैक्स को कौन खाते हैं? जो भ्रष्ट लोग हैं वो खाते हैं, उस जहर को, विष को खाते हैं। और कहाँ ले जाएंगे? पीछे एक मुख्यमंत्री के बारे में हेलीकॉप्टर में जा रहा था, पता नहीं क्या क्या स्कीमें बना रखी थी, आगे का क्या क्या टारगेट था, हेलीकॉप्टर में मर गया पड़ के। अब कहाँ गई वो, उसकी वो जो बकवाद थी। अब गधा बन के फिर फरेगा, कि तक को मार के लटका होगा, कि तब भैंस बन के, किसी का जो ना बैल बन के, वो सारे पूरे करेगा। तो पुण्यात्माओं, आज सारी उल्टे काम हो गए। जो नौकरी पर लग जाते हैं उनको हम घनी शाबाशी दे हैं, बड़े बढ़िया मानते हैं, उसके ऊपर तो बड़ा गजब भार बनता जा रहा है। बात ये नहीं है कि नौकरी ना करे, लेकिन अब इस भक्ति के मार्ग पर लगने के बाद अपनी निर्धारित पेपर निर्वाह करे और उसके अतिरिक्त विष समान समझ ले, तो कोई पाप नहीं रहेगा, भगवान साथ रहेगा। एक प्रशासनिक एक अधिकारी था, जब दास ने नाम लिया था, आंख थोड़ी थोड़ी खुल गई थी हमारी भी, ये बुरे काम का बुरा नतीजा। उसने रिटायर होने से पहले कमिश्नर रैंक का था एक, और किसी महकमे का वो डायरेक्टर लगा हुआ था। रिटायर होने से 6 महीने पहले पुत्री का ब्याह किया, इस उद्देश्य से कि सभी डिपार्टमेंटों के लोग लाओगे बेटी खातिर, कोई पैसे दे जाएगा, कोई सोने के कुछ कड़े बनवा देगा, कोई चूड़ी बनवा के लाओगा। ऐसा ही किया, ऐसा ही हुआ। कुछ तो लोगों से आया हुआ, अन्य अधिकारियों से, कुछ अपना जो जोड़ रहा था। और क्योंकि उसने लड़की भी जैसा उनकी बुद्धि काम करती है, अपने से दोगुने तिगुने ज्यादा पैसे वाले के ब्याही। उस समय सन 1989 की बात, 3.5 लाख रुपए उसने, 3.5 लाख से भी ज्यादा पैसा उस बच्चे के विवाह पर लगाया, लड़की के। और वो रिटायर हो गया। उसके रिटायर होने के 2 महीने के बाद उस लड़की को तलाक दे दिया, हो गया खंड बंड। अब उसके हार्ट अटैक हो गया कि ई ब्याह होगा तो 7 लाख में ब्याह ही जाएगी, छोड़ी हुई लड़की तय। अब चाट ले उसे बकवादों ने, आपकी तक गधा बना खड़ा है और बढ़ रहा था कमिश्नर। तो जो काम करने का उसने भूल गया, अब ये फोकट में ही माँ के भूखे हो गए। तो इसके लिए भगवान एक गाइडलाइन दे रहे हमारे को, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे।
कहते हैं भाई इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्र रे। कि डट के भक्ति करे अपने मालिक की सच्चे नाम की, आपका कल्याण होगा। इन बकवादों में मन नहीं रुचि करेगा, जब आपका सुमन बढ़ जाएगा ये बकवाद अपने आप कम होती चली जाएगी। मन है इसकी आदत है, ये तो अपना काम करता रहेगा, लेकिन ये इतना कंट्रोल में आ जाएगा आपके, जो आपको घसीट नहीं सकता, इतना टाइट कर दिया जाएगा इस ज्ञान से। पहले ये हमें घसीट ले जाता था, अब आत्मा में ज्ञान का और भक्ति का इतना वजन बन जाएगा, ये बुराई सोचता पल में पता नहीं कि बकवाद सोच सकता, लेकिन ये घसीट नहीं सकता हमारे को। अब एक तो समर्थ का साथ, फिर भक्ति का वजन हो गया। तो कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जब भजन करे निर्द्वंद रे, कंटिन्यू भजन करे, मालिक की आस्था बनाए रहे, कभी ज्ञान पढ़ ले, कभी सुमन लग कर ले, कभी सुबह की आरती, कभी दोपहर की, कभी शाम की। इस मन ने, इसमें आत्मा ने इसमें रंगे रखे। यो मन तो भूत है, भूत जंद है यो, इसने कामलाएं रखे। एक महात्मा ने अपने चेले से कहा कि बेटा तू एक सिद्धि सीख ले। अगजी बताओ, उसने कुछ जंतर मंत्र करे, उस बताए, उस लड़के ने वो अपना अनुष्ठान पूरा कर लिया। फिर उस महात्मा ने कहा कि मेरी अब्सेंस में इस मंत्र को तू प्रयोग मत करना, जो मैंने तेरे को दिया, तेरा सिद्ध कराया है। अच्छा जी, मैं बताऊं तभी करना मेरी प्रेजेंस में। अब उसने सोचा महाराज जी चले गए कि तो बाहर एक दो या घूमन फिरन की तरह, एक दो दिन के लिए टूर पर चले गए दूसरे क्षेत्र में। तो चेले ने सोचा तू एक बार देख लेने के कुछ कमाई करी है तो ना। तो उसने वो मंत्र जैसा बता रखा था ऐसे बुदबुदा दिया, बोल दिया। तो सामने एक बैंकर सा व्यक्ति खड़ा हो गया आके और कहने लगा, भाई बात सुन ले बाबा जी, मैं हूं जंद, और देख मुझे एक काम बताता रहना, और तेने जो काम नहीं बता दे तेरी गर्दन दाबूंगा मैं। उसने सोचा भाई बात बिगड़ गया, तो गुरुजी है नहीं। तो उसने कहा कि चल ऐसे कर, तू आटा मांग कर ला। उन्हें 28 जोड़ी और मांग का आटा ला तेरा, और बता कि लकड़ी तोड़ लिया, और लकड़ी तोड़ लिया। उसने सोचा भाई के बताऊं, पानी भर लिया, पानी भर लिया। उसने मुश्किल माच की कि भाई ई भी हो, सारा काम करा लिया, भाई झाड़ू दे दे, झाड़ू दे दिया, चारपाई बिछा दे, चारपाई बिछा दी। अब उसका पसीने छूट रहे, इतने में वो गुरुजी आ गए और भाज के उनके चरणा में पड़ गया, गुरुजी मुझे बचाओ इससे, बचाओ इससे। अरे क्या हो गया? गुरुजी ने कहा तेने वो काम कर दिया जो मना कराया था। अगली मैंने सोची देखते लो क्या क्या कुछ उपलब्धि हुई है, और मुझे बचाओ ये नौका है, या तो काम बताना तेरी गर्दन दाबूंगा। तो गुरुजी बोले भाई नौका दे, इसने एक बांस ले आवा लंबा। अच्छा जा भाई बांस लिया लंबा। वो बांस ले आया, अक्सर गाड़ दिया जमीन में, उन्हें गाड़ दिया कि इस पर चढ़े जा उतरे जा, और मैंने जरूरत होगी जब तेने काम ला लूंगा। तो पुण्यात्मा यो मन है जंद भूत, इस राम नाम का बांस गाड़ दिया परमात्मा ने भी, इस पर चढ़ाए जाओ उतराए जाओ, बाकी काम हो जो उसमें डाले।
तो पुण्यात्माओं को कहते हैं इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, और गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। आपकी यह भी महिमा होगी जैसे ध्रुव प्रहलाद जैसे महापुरुषों की, और गरीबदास जी, नानक जी, रविदास जी और गीसा दास जी, मुल्कदास जी, दादू साहिब जी और धर्मदास जी साहिब जी जैसे महापुरुषों की आज तक गुण गाए जाते हैं। अपना कर्म बनाएंगे, हमारे लिए उदाहरण बनेंगे, अपनी किस्मत अपना मोक्ष प्राप्ति करेंगे। तो कहते हैं इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, और गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। मीराबाई जैसी महान आत्माएं आज तक आदर की दृष्टि से देखी जाती है। तो इससे आप दो दास आपको विधि बता रहा है, या खोज ही नहीं पावे, या तो मालिक की देन है आपको, आपकी किस्मत घनी प्रबल है, या आपको सहज में मिल गई। क्योंकि एक और रोग है हमारा, जो वस्तु बगैर प्रयत्न के मिला उसका कदर कम करते हैं। लेकिन अब सियाने बनो, इस ज्ञान को आधार बनाओ, इसकी घनी कदर करियो, ये आम चीज नहीं है। नानक साहिब जी को भगवान ने कहा था कि इस सतनाम को जिक्र मत करना, आप जाप करो। धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान और ये सार शब्द की तो बाहर ना जाई। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी, आपके लिए खाड़ा था यू सारा। अब आप बिचली पीढ़ी की प्यारी आत्मा उस परमात्मा की, जिनको सहज में मिल गया यो, और धक्के तो देने लग रहे बुला बुला के। कोई भाई जाता है, कोई बहन किसी को बताती है, कोई टीवी के माध्यम से, कोई पुस्तकों के माध्यम से। तो इसका अब कदर करना, इसका और इसका लाभ उठाना। अब जो प्रसंग चल रहा है वहां वो पाते हैं, क्या बताते हैं कि राजा राम की कार उलंघी, गई सीता लंक मझारे, और सेतु बंधा, सेना जब उतरी वो चढ़ गए पद्म 18। कहने का भाव ये है कि जैसे रावण ने भक्ति करी भगवान शिव की और कुबद साथ करया करता, शराब वो पीवे ब्राह्मणों के पंडितों के, मांस वो खावे, पर नारी को उठा कर वो ले आया और बकवाद नेरी करे। भक्ता की ये काम होया कर, उसका तो नाश होया कर। आखिर में वैसे भक्ति करे, भक्ति वाला फल अलग है, वो भी साथ में लेगा फिर। लेकिन परमात्मा की शरण में, कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद, इस ज्ञान के समाने के बाद आप बकवास चाह कभी नहीं कर पाओगे। या देख लेना, आपको इतनी हेट बनन लग जाएगी अंदर में, और तभी हम सफल होंगे। तो वो भक्ति करा करते किसकी? काल की। और काल के तो ये वो है, पहले तो उसकी वाह वाह करवा दी, सोने की लंका भी दे दी, सारा ठाठ दे दिया, फिर बकल तरवा दिया। लेकिन कबीर साहब आपको सीम ऐसा रखेगा ना मर्यादा में, बिल्कुल पटरी से गाड़ी नीचे उतरी गद मद, फिर क्या रह गया। कहते हैं राजा राम की कार उलंघी। अब ये जो मर्यादा है आपको बताई जाती हैं, इनको ऐसे समझ लेना जैसे लक्ष्मण रेखा थी। राजा राम यानी वो दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वनवास में साथ में सीता थी, और वहां एक उन्होंने बगीची बना रखी थी सीता ने। एक मर्ग आ गया माया का, सोने का मर्ग बनकर, स्वर्ण का, और उस बाड़ी को तोड़ने लग गया, उसकी फुलवाड़ी को। जब सीता ने कहा कि ये मर्ग बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, और
इसको पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा मुर्दा। अब वो श्री राम जी चले। रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण से कि मैं जाता हूं, तू यहीं रहते और यहां ध्यान रखना कि वहां राक्षस लोग रहते हैं जंगल में, कुछ सीता को हानि ना कर दे। और यदि तू आइए ना मेरे पीछे, तो दूर भी जाना पड़ जाए तो भाग ले। यार इसने कह दिया लाओ, ना तान नहीं खाऊं मैं। तो इस तरह की जो हमने पीछे गलती कर ली अब नहीं करनी चाहिए, उनको दोहराना नहीं चाहिए। इन से ये शिक्षा मिले। सीता ने कहा इस मर्ग को लाओ, अन्यथा मैं अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगी। अब हम इतनी तक रखे है जो थोड़ी बहुत पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं। लक्ष्मण से कहा था कि मैं जाऊं हूं, जहां तक कोशिश होगी लाऊंगा इसको, लेकिन तू आइए मत अकेली ने छोड़ के इसने। और यदि आना भी पड़े तो इस ऐसे ये मंत्र है, इसको बोलकर चारों तरफ निशान इसके अलग रेखा खींच के आना और इसको बता देना इसे बाहर नहीं जाओ। अब कहते हैं ना, आत्मा को कुछ आभास हो भी जाता अपनी थोड़ी बहुत होने वाली आने वाली आपदाओं का, या कोई अच्छे सुगन बन जाते हैं, अपसुगन भी बन जाते। रामचंद्र जी चले गए, काफी दूर तक वो तो नकली था, माया का था, छुप गया। बहुत दूर निकल के पीछे से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया लक्ष्मण। सीता ने कहा कि तेरा भाई पर आपत्ति आ गई, आप जाओ। लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं के युद्ध हो रहा है। तो उसने बहुत अपशब्द कह दिए सीता ने अपने देवर को कि तू ये चाहता तेरा भाई मर जाए, तो तेरी नीत में दोष लगे है। विवश हो गया वो महापुरुष। उसने कहा ठीक है माता, इस चारों तरफ मैंने एक लाइन लगा दी है, इससे बाहर मत जाना, इतनी दया कर दी हमारे पे। लक्ष्मण के जाने के बाद तुरंत रावण आ गया सीता उठाने के लिए। उन्हीं का षड्यंत्र था, उसका मामा मारीच, उसका मामे का नाम मारीच था। वो मारीच सिद्धि युक्त था और वो मृग बन के ऐसे धोखा देकर उनको दोनों को कुटिया से दूर ले गया था। रावण आया एक साथ दो रूप बना के आटा मांगन खाते रहे भोजन लेने के लिए। तो सीता ने कहा कि महाराज जी आ जाओ, यहाँ के ले जाओ कुटिया के पास से। रावण निकट आया तो उसमें से लपट निकली रेखा से, सिद्धि युक्त थी वो। रावण 10 कदम पीछे गया, अन्यथा जल जाता सारा। उसने कहा माई भिक्षा देनी है तो यहाँ कर दे दे, साधु संतों के साथ मजाक नहीं किया करते। सीता को भी नहीं पता था यह सचमुच इतनी प्रबल रेखा है। अब सीता ने अपनी सोच से जो सोचा वहां जीव मार खाता है। सीता ने सोचा कि फर्क पड़ा है, महात्मा जी हैं, अभी आटा देकर अभी आ जाती हूं। लेकर आटा यानी जो भी कुटिया में उपलब्ध था भिक्षा अन्न, और रेखा से बाहर जाकर कहा ले महाराज जी। महाराज जी ने तो यहां से पकड़ ली हाथ और गेर ली कंधे पे। लंका में जा पटकी 9 लखा बाग में मारक जा चलाती। तो पुण्यात्मा वो को बड़ी बूझ थे, मूर्ख थे, यूं कह गए थे इस तो बाहर मत जाइए। तो हम अपनी जीव सोच की सोच से जब मर्यादा भंग करते हैं तब आपत्ति मोल ले लेते हैं। कितना जुल्म हुआ, करोड़ों आदमी मर गए वहां पर, करोड़ों जीव मर गए आपस में लड़ बढ़ के। जब वह सीता वापस आई तो ये जो मर्यादा दास आपको बताता है, इस काल ने समझ लो आपके पाप कर्म समझो, काल समझो, यो तो है रावण, आत्मा सीता।
और मर्यादा जो आपकी है ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना, इसके बाहर जाते काल कभी भी आपका पहुंचा पकड़ देगा और जा पटकेगा नरक के अंदर। तो कहते हैं जब तक हंसा हमारी आना और काल लगे नी तेरा बन। परमात्मा ने कहा है कि हे काल, जब तक ये जीव मेरी मर्यादा में रहेगा तो इसके निकट नहीं आ सकता। तो काल ने कहा था कि सबसे पहले मैं इसकी मर्यादा ही खंड करवाऊंगा। उसने ये विचार